Welcome back again. Today, in this class, we will discuss about the practical question under journal. तो हम लोग से स्टार्ट करें. Question number 3 from chapter 8 T.S. Agrawal. This is date and amount DR, amount CR, LF, particulars and date. ऊपर में हम हेडिंग देंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म के बुक में हम जर्नल एंट्री करेंगे. ये हमारा हेडिंग है. क्वेश्चन नंबर 3 कहता है 2025 मई 1 अमिताभ स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश. अमिताभ यानी कि एक पार्टी कैश है और दूसरा पार्टी कैपिटल है, बिकॉज अमिताभ इज द ओनर ऑफ द बिजनेस. अमिताभ started business with cash. Find out two parties. First party is the cash and second party is the capital. पहला पार्टी कैश है, दूसरा पार्टी कैपिटल है. बिजनेस में कैश आया अर्थात एसेट्स बढ़ गया और बिजनेस में उतना से कैपिटल भी बढ़ गया. एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट, कैपिटल का बढ़ जाना क्रेडिट. सो कैश अकाउंट DR, cash account DR to capital account will be our journal. Amount will be rupees 80,000 under debit side or 80,000 in credit column. Narration होगा being business started with cash. कैश से बिजनेस स्टार्ट किया. आगे हम बढ़े हैं. मई 2 में कह रहा है परचेज फर्नीचर फ्रॉम मोहन फर्नीचर्स फॉर कैश. मोहन फर्नीचर्स को भूल जाइए. फाइंड आउट टू पार्टीज. चूंकि फर्नीचर हमने नगद में खरीदा है, चूंकि फर्नीचर हमने कैश पे करके खरीदा है, तो फाइंड आउट टू पार्टीज. फर्स्ट इज द फर्नीचर एंड सेकंड इज कैश, नॉट मोहन. नाम से हमें कोई वास्ता नहीं है यदि फर्नीचर नगद में खरीदा गया. सेकंड थिंग क्या होगा, चूंकि फर्नीचर फिक्स एसेट्स है, चूंकि फर्नीचर कैपिटल एक्सपेंडिचर है, इसलिए हम फर्नीचर का नाम लिखेंगे. यहाँ पे हम परचेज शब्द नहीं लिखेंगे कि परचेज शब्द हम जब गुड्स खरीदते हैं तभी लिखते हैं, अदरवाइज हम उसका नाम लिखते हैं. तो फर्नीचर एसेट्स है हमारे लिए, कैश भी एसेट्स है हमारे लिए. एक एसेट्स आया और दूसरा एसेट्स गया. एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट, घट जाना क्रेडिट एंट्री हो जाएगा. फर्नीचर अकाउंट DR to cash account being furniture
being furniture purchased in cash, नगद में फर्नीचर खरीदा। अमाउंट हो जाएगा 10,000, 10,000 रुपीज डेबिट कॉलम में, 10,000 रुपीज क्रेडिट कॉलम में हो जाएगा। मई 5 में डिपॉजिटेड इन बैंक, बैंक में जमा किया। क्या जमा किया? एक तो कैश, दूसरा बैंक। फाइन और टू पार्टीज। कैश जमा किया बैंक में, एक कैश हुआ, दूसरा बैंक हुआ। कैश गया यानी एसएस माइनस हो गया, और बैंक में एसएस बढ़ गया प्लस हो गया। एसएस का बढ़ जाना डेबिट, एसएस का बढ़ जाना डेबिट, और एसएस का घट जाना क्रेडिट। यानी कि बैंक में जमा किया, एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डीआर जो कैश अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अमाउंट है 30,000 रुपीज, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 30,000 रुपीज डेबिट कॉलम में और 30,000 रुपीज क्रेडिट कॉलम में। नेक्स्ट वन इज परचेज गुड्स फॉर कैश। मई 6 को हमने नगद में माल खरीदा। एक पार्टी हो जाएगा परचेज, क्योंकि गुड्स खरीदा। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो परचेज लिखते हैं, और गुड्स बेचते हैं तो सेल्स लिखते हैं। तो एक पार्टी हो गया परचेज, दूसरा पार्टी हो गया कैश। परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बढ़ गया, और उतना से एसेस घट गया। एक्सपेंसेस बढ़ गया और उतना से एसेस घट गया। एक्सपेंसेस अगर बढ़ गया तो डेबिट हो जाएगा, यदि एक्सपेंसेस बढ़ गया तो डेबिट, और एसेस घट गया तो क्रेडिट। यानी कि गुड्स हमने नगद खरीदा तो एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट डीआर जो कैश अकाउंट। नरेशन होगा बिंग goods purchased नरेशन हो जाएगा being goods purchased for cash। नगद में माल खरीदा और 5,000 रुपीज डेबिट में हो जाएगा, 5,000 रुपीज क्रेडिट में हो जाएगा। मई 8 में परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम हरी, हरी से नगद माल खरीदा। एक पार्टी हो जाएगा परचेज और दूसरा पार्टी हो जाएगा हरी। हरी से नगद माल खरीदा, परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया, परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस हो गया। और जैसे नगद माल खरीदते हैं उसको हम क्रेडिटर कहते हैं। एक्सपेंसेस का बढ़ जाना, एक्सपेंसेस बढ़ गया यानी कि परचेज बढ़ गया डेबिट। क्रेडिटर हमारे लिए लायबिलिटीज है, लायबिलिटीज का बढ़ जाना क्रेडिट। यानी कि हमारा एंट्री हो जाएगा
परचेज अकाउंट DR to Hari's account। अमाउंट है 4,500। 4,500 नरेशन हो जाएगा being goods purchased on credit from हरी। पूरा क्लियर हो जाना चाहिए नरेशन से। नरेशन हमें हमारे ट्रांजैक्शन में स्पष्टता लाता है, क्लैरिटी लाता है कि आखिर इवेंट्स क्या हुआ, आखिर क्या इकोनॉमिक एक्टिविटीज हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का टाइप क्या था, तो उसके बारे में नरेशन बताता है। तो ये था मई 8। उसके बाद हम इसे इरेज करेंगे। हम मई 10 की बात करेंगे। मई 10 मई को कहता है परचेज गुड्स फ्रॉम सुरेश फॉर कैश। इसका मतलब है कि दो पार्टी, एक तो परचेज हो जाएगा क्योंकि गुड्स हमने नगद में खरीदा है, इसलिए सुरेश का नाम नहीं होगा। एक तो एक्सपेंसेस बढ़ गया और दूसरा एसेस घट गया, कैश घट गया यानी एसेस घट गया। एक्सपेंसेस का बढ़ जाना डेबिट, कैश यानी एसेस का घट जाना क्रेडिट, यानी एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट DR to cash account being goods purchased for cash। अमाउंट 3,000 से डेबिट कॉलम में भी लिखेंगे और 3,000 हम क्रेडिट कॉलम में भी लिखेंगे। आगे है 12 मई 12 परचेज गुड्स फ्रॉम अजय। एक पार्टी हो गया परचेज और दूसरा पार्टी हो गया अजय, क्योंकि यहाँ पे उधार माल खरीदा गया है। हम जानते हैं कि परचेज हमारे लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस का बढ़ जाना डेबिट। अजय जिससे हमने उधार माल खरीदा वो हमारे लिए क्रेडिटर होता है, यानी कि हमारा लायबिलिटीज बढ़ गया, लायबिलिटीज बढ़ गया। लायबिलिटीज का बढ़ जाना यानी कि क्रेडिट हो जाना और एक्सपेंसेस का बढ़ जाना डेबिट हो जाना, एंट्री हो जाएगा परचेज अकाउंट DR to अजय being goods purchased on credit from अजय। नरेशन हो जाएगा being goods purchased on credit from अजय। अमाउंट डेबिट कॉलम में 4,000 एंड क्रेडिट कॉलम में भी 4,000। मई 14 अगर हम मई 14 की बात करें, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। एक तो सेल्स हो गया, दूसरा कैश हो गया। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, रेवेन्यू बढ़ गया। कैश हमारे लिए एसेस है, एसेस बढ़ गया। रेवेन्यू का बढ़ जाना अर्थात क्रेडिट हो जाना, कैश का बढ़ जाना यानी एसेस का बढ़ जाना डेबिट हो जाना, एंट्री होगा कैश अकाउंट DR। कैश अकाउंट DR to सेल्स अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा 7,000 डेबिट कॉलम में और 7,000 क्रेडिट कॉलम में। नरेशन हो जाएगा being goods sold in cash
नगद में माल बेचा। मई 15 कहता है सोल्ड गुड्स टू करीम, करीम को माल बेचा। एक तो सेल्स हो जाएगा, दूसरा करीम हो जाएगा। सेल्स हमारे लिए रेवेन्यू है, इतना से हमारा रेवेन्यू बढ़ गया, रेवेन्यू का बढ़ जाना। करीम जिसको उधार माल बेचते हैं उसको हम डेटर कहते हैं, डेटर हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स भी बढ़ गया, यानी एसेट्स का बढ़ जाना डेबिट हो जाना और रेवेन्यू का बढ़ जाना क्रेडिट हो जाना एंट्री हो जाएगा। करीम से अकाउंट दिया जो सेल्स अकाउंट। नरेशन हो जाएगा 6,500 being goods sold on, being goods sold on credit to करीम। अमाउंट लिख दिए। 16 मई 16 सोल्ड गुड्स टू गणेश फॉर कैश, गणेश को माल बेचा। फाइंड आउट टू पार्टीज, फर्स्ट इज द सेल्स and second is the cash, not Ganesh. It is your revenue and it's your assets. assets हमारा बढ़ गया, रेवेन्यू भी हमारा बढ़ गया। assets का बढ़ जाना डेबिट एंड रेवेन्यू का बढ़ जाना क्रेडिट, एंड सो your entry will be cash account dr to sales account, being goods sold in cash. Amount will be 5,000 rupees. 5,000 rupees should be under debit column as well as it should be under credit column also. Now this is May 16. Now May 19. Under May 19 withdrew from bank for office use. बैंक से हमने ऑफिस यूज के लिए निकाला तो मतलब क्या निकाला? कैश निकाला। फाइंड आउट टू पार्टीज, फर्स्ट इज कैश एंड बैंक से निकाला ना तो दूसरा पार्टी बैंक हो जाएगा। कैश हमारे लिए एसेट्स है, बैंक भी हमारे लिए एसेट्स है। यदि बैंक एसेट्स है तो बैंक से एसेट्स कम हो गया और कैश बढ़ गया, कैश का बढ़ जाना डेबिट और बैंक का घट जाना क्रेडिट, यानी कि एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट dr to बैंक अकाउंट being cash withdrew from बैंक, बैंक से कैश निकाला और अमाउंट हो जाएगा आपका 5,000 अंडर डेबिट कॉलम एज वेल एज 5,000 under credit column also. Next one is May 20. Kareem paid on account 5,000. First party is Kareem and second party is bank. Kareem, who was Kareem? करीम वॉज डेटर, करीम जो था सो डेटर था, तो करीम ने हमें पेमेंट कर दिया, उतना से हमारा एसेस घट गया, उतना से हमारा कैश या बैंक बढ़ जाएगा, यानी कि एक एसेस का घट जाना और दूसरे एसेस का बढ़ जाना, अर्थात बैंक बढ़ गया कैश, यानी कि एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट dr
या कैश अकाउंट भी लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डियर टू करीम्स अकाउंट बिंग अमाउंट received from करीम 5,000 रुपीज। करीम को हमने उधार माल कितने का बेचा था? करीम को हमने 6,500 का माल बेचा था, यानी कि 1,500 अभी भी बाकी है करीम के यहाँ। यहाँ पे हम 5,000 रुपीज लिखेंगे, 5,000 रुपीज लिखेंगे। मई 29 पेड रेंट फॉर रेजिडेंस। हमने रेजिडेंस के लिए रेंट पे किया, यानी कि पर्सनल यूज के लिए किया है, अर्थात ड्राइंग हो जाएगा। एक हो जाएगा ड्राइंग और दूसरा हो जाएगा कैश। पर्सनल यूज है, रेजिडेंट के लिए किए हैं तो पर्सनल यूज है। ड्राइंग इज द पार्ट ऑफ कैपिटल, यानी कि हमारा कैपिटल माइनस हो जाएगा, कैश भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि कैश हमारे लिए एसेट्स है। तो कैश का माइनस हो जाना और कैपिटल का माइनस हो जाना, कैश का माइनस होना डेबिट, कैपिटल का माइनस होना डेबिट और कैश का माइनस होना क्रेडिट, क्योंकि कैश एसेट्स है इसलिए हमारा एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट हो जाएगा हमारा 6,000 रुपीज। 6,000 रुपीज शुड बी अंडर डेबिट कॉलम एंड ऑल्सो 6,000 रुपीज अंडर क्रेडिट कॉलम। नरेशन being cash withdrew for पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए हमने कैश विड्रॉ किया। मई 30 की अगर हम बात करें, परचेज अ साइकिल फॉर हिज सन, बेटे के लिए साइकिल खरीदा, ये भी ड्राइंग हो गया, सेम एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। आप अपने पर्सनल यूज के लिए साइकिल खरीदा, हवाई जहाज खरीदा, कार खरीदा। बिजनेस को इससे कोई मतलब नहीं, बिजनेस में सिर्फ ये पता चला है कि आपने बिजनेस से कैश विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए। क्योंकि बिजनेस से कैश पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ किया है तो सिर्फ ड्राइंग और कैश ही दो पार्टी होगा, तो एंट्री हो जाएगा ड्राइंग अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 3,000 रुपीज डेबिट साइड में एंड 3,000 रुपीज अंडर क्रेडिट कॉलम। नरेशन हो जाएगा being cash withdrew for personal use। लास्ट मई 30 में एक और ट्रांजैक्शन है, पेड टू अजय इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अजय को हम उसके अकाउंट में सेटलमेंट के लिए पेमेंट किया। 12 तारीख को एक लेन देन हुआ था, अजय से हमने माल खरीदा था उधार, 4,000 का माल खरीदा था और अजय को हम पेमेंट करने जा रहे हैं। यानी कि एक है अजय जो कि हमारे लिए लायबिलिटीज है, अजय हमारे लिए क्रेडिटर है। 4,000 से 4,000 हमें इसे देना था, ये हमारे लिए लायबिलिटी था और उसको हम कैश में पेमेंट अगर कर रहे हैं 3,800 पेमेंट कर रहे हैं। फुल सेटलमेंट की अगर बात हो तो हिसाब किताब बराबर, अर्थात 200 रुपीज हम डिस्काउंट प्राप्त कर रहे हैं। डिस्काउंट रिसीव्ड 200 रुपीज, दिस इज आवर इनकम और गेन। ये बढ़ गया इनकम, कैश हमने पेमेंट किया यानी एसेस घट गया, ये लायबिलिटीज 0 हो गया। लायबिलिटीज का घट जाना डेबिट, क्रेडिट एसेस का घट जाना, इनकम का बढ़ जाना क्रेडिट।
हमारा एंट्री हो जाएगा एज अकाउंट DR, to cash account to discount receipt account, being amount paid to Ajay in full settlement and received rupees 200 as discount. Our amount will be 4,000 under debit column of this transaction, and under credit column 3,800 and discount receipt 200, and we must do the total journal amount. Total debit and total credit should be also. Thank you.